यार ये शब्द पागल खाना मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि कुछ बुद्धिजीवियों ने मुझसे कहा कि भारत में अब पागल खाने या पागल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, वो अशोभनीय है। मैं नहीं मानता क्योंकि कोई शब्द अशोभनीय नहीं होता है। कभी कभी समय के हिसाब से या पूरी प्लानिंग के हिसाब से किन्हीं किन्हीं शब्दों को अशोभनीय बना दिया जाता है। जैसे कि पागल एक फारसी का शब्द है और पागल का मतलब होता है जिस व्यक्ति की सोचने की क्षमता बहुत मजबूत ना हो, मतलब कि वो कुछ और सोच रहा हो, उसे पागल कहते हैं। उसको पागल को गंदा समझना वो शायद कहीं हो, लेकिन मैं उसको नहीं समझता क्योंकि वो एक शब्द है। जैसे कि अपने यहाँ एक माहौल है कि शोहदा माने बहुत खराब लड़का। शोहदा एक अरबी का शब्द है और शोहदे का मतलब होता है कूल मैन। तो अगर इंग्लिश में कहें कूल मैन तब तो बल्ले बल्ले उछल रहे हैं, और अगर शोहदा कह देंगे तो खराब है क्योंकि वो उर्दू या इस्लामिक भाषा में आ जाता है। तो भाषाओं पे इस तरह की चीज़ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए जो शब्द मैंने बचपन में सीखे हैं या जो शब्द मुझे आते हैं या जो शब्द सही हैं उस जगह पे, उन्हीं का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो बात करते हैं कि हॉलैंड में पागल खाने कैसे होते हैं। कैसे हैं जनाब? अरुण कुमार हॉलैंड से। इधर बीच में हफ्ते में 2 एपिसोड की जगह पे हफ्ते में एक ही एपिसोड आ रहा था क्योंकि घर पे पापा मम्मी लोग आए हुए थे और बिल्कुल समय ही नहीं निकल पा रहा था। तो वो अब वापस चले गए हैं। तो जो पुराना अपना पैटर्न था उस पर वापस आते हैं कि हफ्ते में 2 एपिसोड और संडे का लाइव, जिसमें कि आपसे सीधे बातचीत भी हो जाए और नए मैटर की कहानियाँ वगैरह और जो कुछ भी आपको पूछना है और कैसे और मदद हो सके, ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन आज का मैटर कि यूरोप में पागल खाने कैसे होते हैं। यार ये शब्द पागल खाना मैंने जानबूझ के रखा है, इसलिए नहीं कि अट्रैक्ट करना है या कोई हर्ट करना है, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवियों ने मुझसे कहा कि भारत में अब पागल खाने या पागल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, वो अशोभनीय है। मैं नहीं मानता क्योंकि कोई शब्द अशोभनीय नहीं होता है। कभी कभी समय के हिसाब से या पूरी प्लानिंग के हिसाब से किन्हीं किन्हीं शब्दों को अशोभनीय बना दिया जाता है। जैसे कि पागल एक फारसी का शब्द है और पागल का मतलब होता है जिस व्यक्ति की सोचने की क्षमता बहुत मजबूत ना हो, मतलब कि वो कुछ और सोच रहा हो, उसे पागल कहते हैं। उसको पागल को गंदा समझना वो शायद कहीं हो, लेकिन मैं उसको नहीं समझता क्योंकि वो एक शब्द है। जैसे कि अपने यहाँ एक माहौल है कि शोहदा माने बहुत खराब लड़का। शोहदा एक अरबी का शब्द है और शोहदे का मतलब होता है कूल मैन। तो अगर इंग्लिश में कहें कूल मैन तब तो बल्ले बल्ले उछल रहे हैं, और अगर शोहदा कह देंगे तो खराब है क्योंकि वो उर्दू या इस्लामिक भाषा में आ जाता है। तो भाषाओं पे इस तरह की चीज़ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए जो शब्द मैंने बचपन में सीखे हैं या जो शब्द मुझे आते हैं या जो शब्द सही हैं उस जगह पे, उन्हीं का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो बात करते हैं कि हॉलैंड में पागल खाने कैसे होते हैं। देखिए, पागलों के कई स्टेप्स होते हैं कि कौन कितना पागल है। तो आज आपको दिखा रहे हैं कि ये एक जगह है जहाँ पर उन लोगों को सहायता दी जाती है जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग चीज़ें तुरंत भूल जाते हैं या उनके दिमाग में कोई एक चीज़ फंसी हुई है। जैसे समझ लें कि अपने यहाँ सड़कों पे कभी कभी आपने देखा होगा कि भिखारी नहीं कहूँगा उनको, जो कुछ पागल लोग होते हैं जो बहुत सारा सामान लेके चलते रहते हैं। वो ज़्यादातर डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं। उन्हें बहुत बार पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनके हिसाब से वो सही कर रहे होते हैं, मतलब उनका दिमाग काम तो कर रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं कि वो अपनी सामाजिक परिवेश या सामाजिक स्टेटस को संभाल सकें। तो ये जो जगह है ये उसी तरह के लोगों की जगह है। Hello, Peppa. Hello. 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 Oh dear.
We could do this forever. Oh, no, we could. यहाँ पर जो भी कैलेंडर होता है, कैलेंडर का मतलब कि जो प्लान होता है, एजेंडा जो होता है, डेली प्लान जो होता है, वो 1 डे प्लान होता है। तो उनको एक ही दिन का प्लान समझाया जाता है कि आज हम लोग 8 से 10 के बीच में नाश्ता करेंगे और उसके बाद में फिर आप लोग बैठ के चाय कॉफ़ी पियेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद में फिर 12 बजे दोपहर का नाश्ता होगा और उसके बाद फिर 12 बजे दोपहर का खाना होगा। खाने के बाद कुछ लोग आएंगे जो आपसे बातचीत करेंगे, आपके साथ में गेम खेलेंगे या कोई एक्टिविटी अरेंज हो रही होगी या कोई डांस या कुछ, जहाँ पे वो लोग बिजी रह सकें। और उसके बाद में शाम को 5 से 6 के बीच में शाम का खाना और फिर 7:30 बजे के बाद 1 by 1 बिस्तर पे। तो ये एक दिन का प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम लिखा भी होता है, लिखा होता है कि 7 बजे कैसे क्या होना है। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई शिफ्ट चेंज होती है किसी अधिकारी की इसमें, तो वो शिफ्ट तो चेंज होती है लेकिन वो प्लान चेंज नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ लिखी होती है। यहाँ पे हर मरीज की एक फ़ाइल है, उस फाइल में उसका फ़ोटो लगा हुआ है कि अगर मान लीजिए गलती से किसी ने नाम नहीं पढ़ा तो फ़ोटो देख लेगा। फ़ोटो के बगल में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कि वो चाय पिएगा तो शक्कर की या दूध की या बिना उसकी, या कॉफ़ी पिएगा बिना दूध या शक्कर की, या ब्रेड पे क्या लगाए खाता है, उसका पसंदीदा चीज़ क्या है और उसका एटीट्यूड क्या है, क्योंकि एटीट्यूड भी बहुत मायने रखता है। यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे देखिए ये लेडी हैं, ये दिन भर सफाई करती रहती हैं। नहीं जैसे ये वाली लेडी हैं, ये दिन भर कमरे भरों चला करती हैं। तो इन लोगों के हिसाब से एक प्लान दिया जाता है कि वो दिन में किस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो थक जाएं। थकना बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ पे मैंने अनुभव किया है कि लोग थकने से बचते हैं। जितना कम थकें उतना अच्छा है, जबकि ये गलत है। जितना ज़्यादा आप थकेंगे उतना अच्छा है। शारीरिक रूप से मैं थकने की बात कर रहा हूँ। अगर आप शारीरिक रूप से नहीं थकेंगे तो आप मानसिक रूप से थक जाएंगे और पागलपन की तरफ बढ़ते रहेंगे। बिना फालतू की चीज़ें दिमाग में आएंगी, उसी को आप खुद ही बढ़ाएंगे, कोई और नहीं बढ़ाए। बिस्तर पर लेटे लेटे 10-10 तरह की चीज़ें सोचेंगे। उससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को फिजिकली इतना थका दें कि जब आप बिस्तर पे गिरें तो इतना थक जाएं कि गिरने का मज़ा लें, आनंद लें। उसमें लेटे लेटे आनंद का इंतज़ार ना करें, वो आएगा नहीं, वो खुद ही बनाना है आपको। अपने यहाँ पे एक समस्या और है कि लोग घरों में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो कामकाजी लोग हैं जो दिन भर 10 से 5 ड्यूटी करते हैं और शाम को घर आते हैं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दिन भर घर में रहते हैं, उसके बाद भी घर में काम वाम के लोग लगवाया करते हैं। मतलब कि अगर आपकी शारीरिक क्षमता उतनी है कि आप अपने काम स्वयं कर सकें तो ये आपको स्वयं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपको इस बीमारी से बचाएगा। या पागलपन की तरफ जाने वाली बीमारियां हैं, ये आराम से ज़्यादा आती हैं। यहाँ पे हर आदमी का अपना एक डॉक्टर होता है। ये एक सरकारी अरेंजमेंट है। यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे जो भी डॉक्टर होंगे वो सरकारी होंगे और उन्हें आपको पैसा नहीं देना है। आपका जो इंश्योरेंस है वही पैसा देगा। तो उसमें होता क्या है कि डॉक्टर फर्जी दवाएं नहीं लिखता है, क्योंकि उसको कहीं से पैसा दवा लिख के तो कमाना नहीं है। तो हर आदमी को उतनी ही मेडिकल सुविधा प्राप्त होती है जितनी की उसको ज़रूरत है। फाजिल एक्स्ट्रा नहीं मिल पाती है। उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये होता है कि आदमी की अंदर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता यहाँ पर अपने यहाँ के लोगों से ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे दवाइयाँ या अस्पतालों में भीड़ कम होती है, क्योंकि लोग खुद ठीक हो जाते हैं। याद है अपने जो पुराने ओझा हुआ करते थे कि फूंक दिया सही हो गए, वो ओझागिरी जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम है, क्योंकि हर शरीर अपने आप सही हो जाता है अगर उसको प्रॉपर खुराक आराम मिल जाए और उसका शरीर मजबूत हो उससे लड़ने के लिए। तो पहले क्या होता था कि इतनी फिजूल की दवाइयाँ नहीं होती थी तो शरीर मजबूत रहता था। हालांकि चूँकि दवाइयाँ नहीं थी तो बीमारियाँ भी ज़्यादा थी, तो वो एक अलग विषय है, लेकिन दवाइयाँ कम से कम खानी चाहिए। तो बात हो रही थी पागल खाने की।
तो यहाँ पे होता यह है कि जब तो यहाँ पे डॉक्टर ही लिखता है कि इन्हें अब आपको इस तरह के पागलखाने में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी केयर खुद नहीं कर सकते हैं और ये समाज के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं और रास्ता नहीं पता, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको फिर इस तरह के जगहों पे रखा जाता है। ये जो बिल्डिंग होती है, यहाँ पे अंदर जाने के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के दरवाजे नहीं खुलते। उसके लिए एक कोड होता है, जिसके पास वो कोड होगा वही उस दरवाजे से बाहर निकल पाएगा। तो और दरवाज़ों पे यहाँ पे किताब या कोई सीनरी या कुछ चीज़ें लगा दी जाती हैं, तो लोग इस बड़ी सी गैलरी में घूमते रहते हैं और धीरे धीरे आदी हो जाते हैं और फिर जिस कमरे में वो रह रहे हैं उसी कमरे को वो अपना घर समझ लेते हैं और अधिकार के रूप में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी मरीज आपको अपनी सेवा के लिए धन्यवाद नहीं कहेगा और उसे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसका अधिकार है और ये उन्हें पता होता है, उन्हें जब तक बताया भी जाता है कि ये आपका अधिकार है और अगर इससे कुछ कम हो रहा है तो आप मांगे। ये ज़्यादातर मेरा काम रहता है, मरीजों से बात करता हूँ और बात करके बताता हूँ कि आपको ऐसे चीज़ें मिली और ये आपका अधिकार है, इसके लिए आपको शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मरीज समझ पाते हैं, बहुत सारे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये मेरा काम है बताना, तो मैं उनको बताता रहता हूँ। तो मैं उनके अधिकार उन्हें बताता हूँ और ये देखता रहता हूँ कि उनके जो अधिकार हैं या उनको जो चीज़ें मिलना चाहिए वो उनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जो मॉर्निंग ह्यूमर होता है बहुत सारे लोगों में, सुबह सुबह उठेंगे तो मुंह फुला ही उठेंगे, कहीं से चल के आएंगे तो ऐसा लगेगा कमरे में कि बस आग लग जाएगी, उसको मॉर्निंग ह्यूमर कहते हैं। उसको ब्रेक करने के लिए बातचीत करना ज़रूरी है। आप लोग भी ख्याल रखिए, जब बिस्तर से उठ के जाएं, खास करके लेडीज़, उनमें ज़्यादा होता है कि किसी के यहाँ जाएं या बिस्तर से उठें या ड्राइंग रूम में पहुँचें तो मुस्कुरा के अंदर आएँ। भले कितना ख़राब रात आपकी बीती, मुस्कुरा के शुरू करेंगे तो आपका दिन मुस्कुराता हुआ चलेगा, और आप मुंह फुलाए नाक फुलाए अंदर घुसेंगे तो आप जो वहाँ 2-4 लोग बैठे हुए हैं उनका भी मूड ख़राब कर देंगे। ठीक है ना? तो ये आप लोग भी ट्राई करें अपने यहाँ पे कि जब आप कमरे के अंदर जाएं तो लाइट होके जाएं, लाइट एटमॉस्फेयर में जाएं। यहाँ पर एक चीज़ और कंट्रोल की जाती है, कोई मरीज अगर आउट ऑफ द लिमिट जा रहा है, कि अगर वो थोड़ा सा भी दूसरे को परेशान करना शुरू कर रहा है तो उसकी दवा की जो डोज है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि एक मरीज की वजह से बाकी 2 मरीज या 3 मरीज अगर असुरक्षित हो रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए इनकी डोजें बढ़ाई जाती है, वो भी डॉक्टर से डिस्कस करके है। तो यहाँ पर आपको वो ईंटें अद्धे चलाने वाले, चीखने चिल्लाने वाले पागल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तक पागलपन की लिमिट नहीं पहुँचती है, और जो हैं वो हमेशा दवा के असर में रहते हैं और वो कंट्रोल में रहते हैं। तो ये था एक छोटा सा स्वरूप कि यहाँ के पागलखाने कैसे होते हैं, और अगले एपिसोड में देखेंगे कुछ और। तब तक के लिए एंजॉय करिए आप लोग।